गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आफ्टर लॉन्ग टाइम न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं। और हम अभी उठ चुके हैं, ये कपड़े वॉश कर रहे हैं, अब तय करने के लिए जा रहे हैं हम। देख रहे हो तुझे नहीं लिया कपड़ों को लिया मुक्का मार दूंगी जब ये अच्छी नहीं लग रही होती ना, मेकअप नहीं कर रही होती। देखो मैं विदाउट मेकअप कैमरे पे आ गई हूँ। मेरे को आना ही पसंद नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये बात इसकी 100% झूठ है। जब ये सुबह उठी होती है उसे पता है कि मेकअप देखो मेरा गट्स देखो कि मैं बिना कैमरे सिर्फ मुंह वीडियो में आना, मैंने मुंह नहीं धोया और ऐसे कैमरे पे आ गई। बट हाँ, ये बंदी जब एकदम टिप टॉप हो जाएगी, एकदम तैयार हो जाएगी, हाँ तब ठीक है। फिर तो मेरी यहाँ से फोटो लो, यहाँ से लो चलो जॉक ऑफ द पार्ट, हम उठ चुके हैं और बीमार हैं। इसके बारे में हम आपको डिस्कस में आज बताएंगे कि क्या बीमारी है फिलहाल आप मेरे व्लॉग्स को कंटिन्यू वॉच करते रहें। मिलते हैं 5-10 मिनट में। इसको नजर लग गई है इसके मुंह सब जगह से हमने नजर उतार दी है। लो बस इतनी नजर उतार दी। स्टिल 1 वीक से बीमार होते हुए ये सिलसिला कंटिन्यू चलते हुए कहीं कुछ और ना हो जाए आपको भाई मतलब दिन तो ऑफ है ही है, बट बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो। अब लुक एट माई फेस, समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। पहले ये बीमार थी, फिर मैं बीमार हो गई। पहले ये बीमार थी फिर मैं बीमार हो गई हूँ। और बीमारी ऐसे कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कफ है, जुकाम है, छाती जाम हो रखी है, ठीक है, नोज पूरी ब्लॉक हो रखी है, और ऊपर से हल्का हल्का फीवर, ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि फीवर नहीं है, हल्का हल्का फीवर है। सेम मुझे ऐसा हो रखा है, सेम इसे मे बी पिछले कुछ दिनों मुझे ऐसा लगा कि कोविड है हमें, क्योंकि कोविड का दिन प्रोसेस भी ना 5-6 दिन का रहता है। जिनको मैंने बताया ना वो बोले कि कोविड का भी ना प्रोसेस 5-6 दिन का रहता है, उसके बाद अपने आप चल जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे मैं जब इंडिया थी तो मुझे कोविड था, तब मैं पॉजिटिव थी, तो 14 डेज रेस्ट रखा करा था। पहले मन में थॉट आते थे, लोगों को देख के थॉट आ रहे थे कि भाई लोगों को चलाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। मतलब इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, सॉरी, बट सीरियसली जिसको मैंने बताया उन्होंने बोला कि शायद ये कोविड के साइंस हो सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल था कोविड का इंडिया में। तो मुझे अंदर अंदर जब मुझे पता चला मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो अंदर तो बहुत डर लग रहा था कि यार देखो, ऑब्वियस सी बात है कोविड का इलाज भी नहीं था। अब तो पता नहीं सब लोग वैक्सीन लेके बैठे हुए हैं, तो मैंने वैक्सीन भी नहीं ली थी। नहीं ले ली थी, आई थिंक, हाँ ले ली थी। और मैंने Pfizer वैक्सीन ली थी जब मैं यूक्रेन में थी। इससे पहले मैं यूक्रेन में थी, तो मैंने वहाँ पे Pfizer वैक्सीन ले ली थी। तो उसका बहुत ज़्यादा असर ये रहा है कि मैं जल्दी रिकवर हो गई थी। आई थिंक 7 दिन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। घर पे रहे हम लोग, हमने टैबलेट्स ली, विटामिन की उन्होंने टैबलेट्स दी और फीवर के लिए टैबलेट दी। क्योंकि मेरे कोविड के साइन उस टाइम पे ऐसे थे जब मैं इंडिया में थी कि जैसे कि मैं रात को सो रही हूँ, एकदम से फीवर हो गया बिना किसी, एक होता है ना कि आपको बुखार होता है, आपको पता चलता है कि धीरे धीरे बॉडी गर्म हो रही है, बट नहीं, वो सडनली हुआ। नींद में एकदम से बुखार हुआ और पसीना आने लगा बुरी तरह से, जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब जो पूरी टी शर्ट थी पूरी वेट हो गई, पूरी गीली हो गई पसीने की वजह से। तो मुझे लगा ये सडनली क्या हो गया, तो मैंने इग्नोर करा उस चीज़ को। और उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मेरी फ्रेंड थी जो कि मुंबई में है, विभा, मैं उसके साथ रह रही थी। तो मेरी टी शर्ट पूरी वेट हो गई, तो मैंने उसको मॉर्निंग में बताया, तो वो ऐसे ऐसे करके है। तो हमें एक्चुअली हम रात को पार्टी में भी गए थे वहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ बाहर आ रही थी, उसकी एक पार्टी की थी रात को, वहाँ पे पार्टी में भी गए थे। हाँ, मेरी फ्रेंड थी नंदी, हम उसकी, सॉरी बीच में वीडियो स्टक हो गई थी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। तो वहाँ पर हम एक्चुअली नंदी का बर्थडे था, वहाँ पे पार्टी में गए थे। तो वहाँ पर तब ये था कि अलाउ नहीं था पार्टीज़ वगैरह करना, क्योंकि वहाँ पे ये था कि क्राउडेड एरिया नहीं होना कोविड की वजह से। हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ से आने के बाद सडनली जब मुझे फीवर हुआ, तो मॉर्निंग में निधि उसने मुझे बोला, विभा ने बोला कि भाई तू एक बार तुझे बाहर जाना, तेरी फ़्लाइट है। ऑब्वियस बात है, मेरी आई थिंक 15 दिन बाद की फ़्लाइट थी, तुझे बाहर जाना है, एक बार कोविड टेस्ट करवा ले, जैसे कि तुझे फीवर है, और नहीं हुआ तो ठीक है, एक डाउट क्लियर करने के लिए कर ले। तो ठीक है, उस दिन 3 जनवरी की बात है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैंने मॉर्निंग में कॉल किया कैब लैब वालों को, सॉरी कैब वाले नहीं, लैब वालों को कॉल किया। तो कॉल करने के बाद उन्होंने
आए, ब्लड टेस्ट लिया, उसके बाद शाम तक रिपोर्ट आ गई, बट नीति ने, सॉरी, विभा ने मुझे, नीदी नीदी मुँह पे नाम बैठा हुआ साथ में रहती है ना, इसका नाम, विभा ने मुझे बताया नहीं, तो उसने मुझे रात को बताया कि तुम पॉजिटिव हो। अब मैं पॉजिटिव हूँ, जाहिर सी बात है वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेरे साथ रहती है, हम लोग साथ में गए थे, और उस मुझे अच्छे से याद है कि उस रेस्टोरेंट में हम गए, उसके बाद ही हमें हुआ, ये नहीं पता किससे हुआ, बट उस रेस्टोरेंट के बाद ही हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने तीनों ने टेस्ट करा, पहले मैं पॉजिटिव हुई तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया कि तुम यहीं पे रहना, हम तुम्हें सब कुछ यहीं पर देंगे। हालांकि वो भी थे, वो बोले पहले एक बार कंफर्म हो जाए कि अब तक हम नेगेटिव हो। तो उन दोनों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव, हम उन तीनों की, एक्चुअली दीपिका भी हमारे साथ रह रही थी, बट वो पार्टी में नहीं गई थी, उसे हमसे हुआ था। तो हम चारों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो उसके बाद हम लोग चारों बैठे हुए थे, स्ट्रीम ले रहे हैं। हम एक पल को तो थोड़ा सा दिमाग घूम गया था, परेशान हो गए थे कि यार पॉजिटिव हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ इतनी, मतलब न्यूज़ में इतना चल रहा था कि कोविड से ये हो रहा है वो हो रहा है। थोड़ा डर भी गए थे, फिर थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव किया, क्योंकि आप अगर माइंड को नेगेटिव कर लोगे ना, तो आप चीज़ से लड़ नहीं सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमेशा आपको कभी भी कुछ भी लाइफ में होता है तो आपको जस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये व्लॉग मैं नहीं चाहती, मेरी वीडियोज़ वगैरह ये नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं एक व्लॉग बना रही हूँ ना, तो इसलिए बना रही हूँ कि भाई मैं फेमस होना है। जरूरी नहीं है आप फेमस होने के लिए व्लॉग बना रहे हो, अपना एक रूटीन, आप एक अपनी ना फीलिंग शेयर कर रहे हो। अब मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है व्लॉग, ठीक है, बना लिया। कल को जैसे भी एक ही मेमोरी के तौर पर है, कल को मैं बड़ी, मतलब बड़ी तो हुई मैं, कल को आगे की जनरेशन है, हम ऑब्वियस होता है, हमारी फैमिली होती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद एक मेमोरी रहती है कि आपका एक्सपीरियंस था, तो आप देख के ना वो मेमोरी को देख के खुश हो सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये है कि जैसे जैसे लाइफ चल रही है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं चाहती हूँ, मेरे को कैमरा, मैं कैमरा लवर बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा कैमरा लवर हूँ। मुझे फोटोज़ का, वीडियोज़ का बहुत, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। तो मैं कैमरे से बात कर लेती हूँ, हर कोई नहीं कर पाता, और जो ये चीज़ नहीं कर पाता वो लोग कई बार मुझे टीज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो वीडियोस मेरी व्लॉग्स देखते हैं, वो लोग जो मुझे टीज़ करने की कोशिश करते हैं ना, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं वीडियो बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मेरी चॉइस है, और मैं करूँगी। उन लोगों की टीज़ करने से वो चीज़ें बंद कर, कि तुम लोग ये करते हो, ये बताती हो, कोई देखता भी है, इट डजेंट मैटर, 100 लोग भी देखते हैं ना, मेरे लिए वो काफ़ी है। अगर मेरे 100 व्यूज़ भी जाने, मेरे लिए वो भी काफ़ी है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं इसमें कुछ गलत कर रही हूँ। और अगर मैं कैमरा लवर हूँ, हर किसी को हर चीज़ से मतलब किसी ना किसी चीज़ से प्यार होता है, एक हॉबी होती है सब चीज़ों की, मेरी ये लगा लो चलो। तो हमने उस टाइम पे, बैक टू टॉपिक, उस टाइम पे हमने थोड़ा पॉजिटिव थिंक रखी कि नहीं, हम लोग रिकवर होंगे और खुद को रिकवर करेंगे। हम लोगों ने स्ट्रीम लेना स्टार्ट किया, विटामिन, हमने डॉक्टर को खुद से कॉल करके वहाँ पे बोला, एक हेल्पलाइन थी कोविड वालों की, उनको इन्फॉर्म करना था, ताकि वो बिल्डिंग को, उनको पता चले कि इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट नंबर में इनको कोविड हो रखा है। तो उन्होंने बाहर वो स्टिकर भी लगा दिए कोविड के, स्टे अवे वाले जो भी होते हैं। तो आस पड़ोस वालों को पता चलेगा इस बिल्डिंग में कोविड है। तो हमने उनको बोला, तो वो लोग फ्री में मेडिसिन काफ़ी अच्छे उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, फ्री में हमें मेडिसिन देकर गए, विटामिन्स की, फीवर की। और उसके बाद जो भी हमने सामान कोरियर किया, जो भी आता था ऑर्डर, हमने किचन का ग्रॉसरी वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करी, तो सब कुछ सैनिटाइज करके हम घर के अंदर लेकर आते थे। और उनको भी बोलते थे कि आप बाहर रख के चले जाओ, दरवाजे के बाहर, वो दरवाजे के बाहर रख के चले जाते थे। कुछ भी होता था, हमारा दूध होता था, खाना होता, कुछ भी। हमने पूरे रूटीन में, मुझे जल्दी रिकवर होना था क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने पूरे क्वारंटाइन में ये रखा कि कंटिन्यू रखा, ग्रीन सब्जियां, वेजिटेबल, जितने विटामिन ले सके हमने लिए। डेली हम स्टीम लेते थे सुबह शाम, उसमें थोड़ी सी विक्स डाल के पूरा। और मैं 6 दिन में रिकवर हो गई, और वो लोग भी हो गए थे रिकवर। तो हमने उस कोविड की जंग को जीता, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैं माल्टा आ गई। तो वो भी एक एक्सपीरियंस रहा है। एक पल के लिए हम डर गए थे, पर पॉजिटिव थिंक ने हमें जिंदा रखा कि भाई नहीं, भाई पॉजिटिव थिंक ने माइंड में ये रखा कि नहीं, हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे, इस सोच को जिंदा रखा। तो अभी भी मुझे लगा कि भाई मुझे वही सिम्टम है, नहीं फीवर नहीं है, बट वैसा ही कुछ था कि कफ है, गला दर्द काफ़ी दिनों से था, मुझे लगा कि मुझे कोविड है। तो इसलिए पहले साथ में नीति थी, वो भी बीमार थी, फिर मैं भी होगी। तो हम दोनों 5-6 दिन तक ऐसा रहा कि हमने कहीं भी घूमना फिरना बंद कर दिया था, मतलब कमरे में ही रहना था। गर्म पानी पी रहे थे, गर्म पानी में हरी शहद ले रहे थे, अदरक वगैरह ले रहे थे, उसकी चाय वगैरह। तो मेडिसिन नहीं ली हमने कोई भी, सिर्फ एक कॉम्बी फ्लेम ली हमने, सिर्फ एक कॉम्बी फ्लेम ली। और अब मेरी खांसी ठीक हो चुकी है, बट फिर भी थोड़ा सा गला और जुकाम रहता है, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। आई थिंक मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई, हमें बीमार होते हुए आई थिंक अब 5 दिन हो गए हैं। अब जाके शायद मैं इसको कल परसों अपलोड करूँगी।
जब तक अपलोड करूँगी शायद तब तक पूरी ठीक हो जाऊँ मैं। तो 5 दिन आज मुझे हो गए हैं और मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँ। आप लोग ब्लेसिंग देना और निधि भी ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे को ये भी था, मैं वर्क पे जा रही हूँ, अपना परहेज कर रही हूँ, मुझे ये भी था कि अगर मैं कोविड टेस्ट यहाँ पे करवा लूँगी ऑब्वियसली बात है मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, थोड़ा सा ये वो, फिर मन में थोड़ा सा और ज़्यादा वो आ जाता है। बट नहीं, कोविड नहीं है, बट यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड को पकड़ रही है, कैच कर रही है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम ऐसा होता रहता है। मे भी ये नहीं था या मेरी सोच थी, जो भी है, ये टाइम पीरियड निकल चुका है और मेरी खांसी ठीक हो चुकी है, निधि की भी हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रही हूँ। बट ये है कि शक्ल के अभी 12 बजे हुए हैं बिकॉज ये दिन जो घर में काटे ना बहुत मुश्किल थे कि भाई कहीं भी नहीं जाना, मन ही नहीं कर रहा था। ये था कि बेड पे सोते रहो। मैंने काम की भी सिक लीव मारी, कोई बात नहीं, चलो। ये आई थिंक आज की वार्तालाप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज के लिए हम इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। अगर मैं वैसे तो ठीक हूँ, फिर भी अगर हम कहीं पर जाते हैं, एक टूर व्लॉग बनाते हैं उसके बाद कि हम लोग यहाँ पर गए हैं। आई थिंक मैं अब गोजो जाने वाली हूँ क्योंकि निधि की अपॉइंटमेंट है वहाँ पर आईडी कार्ड की कलेक्टिंग की, तो फिर मुझे वहाँ उसके साथ जाऊँगी तो वहाँ का ब्लॉग शेयर करूँगी गोजो का, क्योंकि गोजो के ही माल्टा का ही पार्ट है। बट ये है कि उसको जाने के लिए फेरी का यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा डिस्टेंस है बीच में, वाटर डिस्टेंस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। होप करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, आपका अगर मन किया शेयर करेंगे, और एक कह सकते हो कि ये भी बोलना चाहूँगी भाई, जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते तो वो प्लीज़ दूसरों को टीज़ करके शर्मिंदा फील ना कराएं, अच्छी बातें नहीं है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।